से पढ़ते आ रहे, बस नाम आपको मालूम नहीं था। ये क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है। साथ ही साथ आगे आप जितना भी पढ़ाई करने वाले हो, चाहे 10th में पढ़ो, 11th 12th कुछ भी पढ़ो, ये सबसे बेसिक्स है। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो आप सबसे पहले आपको बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। तो ये ABCD है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल फोकस होकर देखना क्या है। आप अपने आसपास देखो कितना सारा सामान है, कोई कहीं टेबल है, कहीं पत्थर है, कहीं बादल है, कहीं ऑयल है, कहीं खाना है, बहुत कुछ है। ये सारी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं। इन ऑब्जेक्ट को साइंस कैसे डिफाइन करता है? हालांकि सबको डिफाइन करने का तरीका अलग है, बोर्ड का अलग है, बोर्ड को आप अलग बोल दोगे, पानी को अलग, लेकिन एक क्या है जो इन सभी को एक साथ डिफाइन करता है? वह मैटर। ये सभी मैटर है, ठीक है। आप अपने आसपास जिन जिन चीजों को देख रहे हो वो सब मैटर है। मैंने कहा देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप पंखा देख रहे हो, पंखा एक मैटर है। आसमान में काले बादल देख रहे हो, वो भी एक मैटर है। इस बच्चे को देख रहे हो, ये खुद एक मैटर है, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट having mass and volume occupies space। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैटर बोलूंगा ना, तो मैं 3 कंडीशंस देखूंगा। उसका कुछ मास होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम भी होना चाहिए, और कुछ स्पेस ले। स्पेस कहाँ का ले? पूरे यूनिवर्स का थोड़ा सा भी स्पेस ले ले। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ये पूरा यूनिवर्स है ना। इस यूनिवर्स में इतना जगह इस मार्कर ने लिया हुआ है। क्या इस जगह कुछ और है फिलहाल में? नहीं, एक मार्कर है। इस पूरे ब्रह्मांड में 1000 लाख ट्रिलियन किलोमीटर तक का स्पेस, और भी ज्यादा है, मेरे पास नंबर नहीं है डिफाइन करने के लिए। इसने में इतना स्पेस इसने लिया। हो सकता है 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेंथ वाला स्पेस ले रहा होगा वो, तो हम बोल सकते हैं इतना स्पेस इस मैटर ने लिया हुआ है। तो अगर मुझे मार्कर को एक मैटर साबित करना है, तो मैं चलो 3 चीजें चेक करूंगा। मास, क्या मार्कर के पास मास है? मास मतलब समझते हो? चलो मैं मोटा मोटा बता देता हूं। मास मतलब होता है कि मान लो, फिलहाल के लिए बता रहा हूं, वजन, फिलहाल के लिए बता रहा हूं, मोटा मोटा समझने के लिए। भाई से कुछ मास तो है। हालांकि मास और वेट में उतना ही फर्क है जितना कि 2 भाइयों में है। एक 5 साल बड़ा है, एक 2 साल छोटा है ना, उतना ही है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ वजन तो होगा, 5 किलो का होगा, 2 किलो का होगा, मास 2 kg, 10 kg, चलिए 5 ग्राम का है, चलिए मान लीजिए, चलिए 6 ग्राम का है। क्या कुछ वॉल्यूम है? वॉल्यूम है क्या कुछ? हाँ, वॉल्यूम मैं बता रहा हूं। वॉल्यूम मतलब होता है कि इसका ये मतलब सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, सिलेंडर शेप में है ना। कोन शेप अलग होता है, तो इसका कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम का अगर मैं समझाना चाहूँ तो, अगर मान लीजिए ये खाली है अंदर से और मैं इसमें कुछ पानी भर दूँ, कितना कैपेसिटी है इसके पास, वो वॉल्यूम होता है। कितनी कैपेसिटी है, तो वॉल्यूम भी है। चलिए ठीक है। अच्छा, क्या कुछ स्पेस ले रहा है क्या? हाँ, स्पेस भी ले रहा है। तो मार्कर एक मैटर है। चलो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। सबसे अच्छा एग्जांपल, स्टोन, पत्थर, जो रोड साइड नालियों के बगल में पड़ी रहती है, वो पत्थर। क्या पत्थर का कुछ मास है? बोला ना कि 5 किलो के पत्थर से मार दूंगा, मास है। क्या कुछ वॉल्यूम है? चलो, क्या स्पेस ले रहा है क्या? चलो, पत्थर भी एक मैटर है। चलो अब एक लेते हैं हैप्पीनेस। क्या हैप्पी का मास है? कभी सुना है आज मैं 5 किलो खुश हूं? कभी सुना है इमरान 10 किलो खुश है इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के? कभी सुना है? नहीं। तो इसका मतलब हैप्पी का कोई मास तो है नहीं।
वॉल्यूम है क्या? क्या स्पेस ले रहा है? कहाँ ले रहा है स्पेस? कहाँ पे है? इतना बड़ा हैप्पी है कि इतना बड़ा हैप्पी है? रूम के बराबर हैप्पीनेस है? नहीं। तो क्या हैप्पी कोई मैटर है? नहीं। चलो थॉट की बात करते हैं। थॉट का कुछ, अब मुझे एक बच्चा बताएगा इसमें से खड़े होके। सुहाना, मार्गदर्शन दो समाज को। बताओ, थॉट एक मैटर है? तुम सब सुहाना हो हैं? थॉट एक मैटर है या नहीं? क्यों नहीं है थॉट मैटर? हाँ, सही बोलो, लेकिन जोर से बोलो। क्यों नहीं हो सकता मैटर? कैसे पहचानती हो क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है? तो क्या वॉल्यूम नहीं है थॉट का? क्या मास नहीं है थॉट का? कि थॉट को स्पेस नहीं लेता है? नहीं, तो ये एक मैटर नहीं है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इमरान, यश, खड़े हो। इमरान मैटर है क्या? बहुत देर से बोल रहे हैं, मेरा एग्जाम्पल लो। इमरान मैटर है? क्यों? मास है और वॉल्यूम भी है। हाँ वो सीट इमरान ने ऑक्यूपाई कर ली है, इसलिए इमरान एक मैटर है। हाँ हाँ, अरे वॉल्यूम, इमरान के शरीर के अंदर का सब कुछ बाहर निकाल लो, उसमें जूस भर दो तो भर नहीं जाएगा पूरा। कैपेसिटी नहीं है क्या इसकी अपनी? हाँ, मच्छर भी मुझे सुनने के लिए ही बैठे हैं। चलो आगे, क्या आप मैटर समझ गए? एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में पूछेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर और नॉट, कैसे लिखोगे? आपको सिर्फ इतना लिखना है कि पूछेगा पंखा, फैंस हैव मास एंड वॉल्यूम, इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट्स वाई इट इज ए मैटर। है? हाँ, मार्कर इज ए मैटर, वाई? बिकॉज मार्कर हैव सम मास, सम वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट्स वाई मार्कर इज ए मैटर। खत्म, यही है। ये नहीं था। अच्छा आगे देखो, अब आगे पढ़ते हैं। मैटर को लेके लोगों का क्या मानना था? भारत में आते हैं। इंडियंस बोल रहे थे मैटर बनता है एयर, वाटर, स्काई, सॉइल। क्या क्या होता है? हम पंचतत्व, अग्नि, वायु, जल, फायर। आपने सुना है ना, हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, सॉइल भी है ना, और स्काई भी है, ठीक है, इससे बना हुआ है, इसे पंच तत्व बोलते हैं। तो भारतीय लोगों का मानना था कि मैटर इन 5 चीजों से बना हुआ है। मैटर मतलब आप भी तो मैटर हो। ये 5 चीजों से बना हुआ है मैटर, ये इंडियंस का मानना था। सेम ग्रीक वाले का भी ऐसा ही मानना था, जो ग्रीक के लोग थे। ग्रीस नाम के देश के लोगों का भी यही मानना था, ठीक है। हाँ, पंचतंत्र नहीं, तत्व। हाँ, ऑफ कोर्स जब आपकी डेथ होती है तो इन 5 के अलावा कुछ और बचता है? हड्डी इटसेल्फ। आपके बॉडी में वाटर नहीं है? स्काई, यू आर लिविंग अंडर द स्काई। हाँ, तो आप कहाँ रह रहे हो? मे बी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैटर
को लेके दो तरीके का विचारधारा था। लोगों का मानना था या तो मैटर कंटिन्यूअस है या फिर मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर को लेके ये चीज था कि या तो मैटर घूम गया क्या वो है। हाँ, लोगों का मानना था या तो मैटर कंटिन्यूअस है या फिर मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, ये मानना था। अब ये चीज समझे कैसे? अब सबसे पहले कंटिन्यूअस क्या होता है और पार्टिकल क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो ऐसे ये मान लो कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर एक दूसरा सरफेस है, उसके ऊपर एक तीसरा सरफेस है, एक चौथा सरफेस है, एक पांचवा सरफेस है, लगातार है ना, इसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, लगातार होता है। लेकिन वही सरफेस अगर ऐसा हो, अरे यार कितना बड़ा पड़ेगा, ऐसे हो, पी नहीं है वो, बॉक्स है, ये पार्टिकल हो गया। फिर तो मैटर या तो ऐसे है या फिर पार्टिकल है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी आप कभी खाओगे तो आप देखना ना, वो लेयर बाय लेयर होता है, खाते हो। बूंदी के लड्डू लेयर बाय लेयर नहीं होता है, वो छोटे छोटे बूंदों में होता है। लोगों का मानना था क्या मैटर बूंदी के लेयर जैसे, बूंदी के लड्डू जैसी है या फिर सोन पापड़ी जैसी है। कहने का मतलब ये है कि मैटर या तो लेयर बाय लेयर है, सोन पापड़ी कंटिन्यूअस होती है। आप कभी गौर करना, सोन पापड़ी कंटिन्यूअस होती है, टेस्टी भी, हाँ। और बूंदी के लड्डू पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट होते हैं। आप समझ के दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखा एग्जाम्पल, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैटर होता कैसे है, सोन पापड़ी जैसा या फिर बूंदी के लड्डू जैसा, वही बता रहा हूं। कुछ लोगों का मानना था सोन पापड़ी जैसे, देखो सोन पापड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मतलब है कि लेयर बाय लेयर है, लेयर बाय लेयर है, और ये पार्टिकल वाला है। आइए पता लगाते हैं कि दोनों में सही कौन था। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैटर है कि नहीं, मैं कह रहा हूं मैटर दिखता कैसे है। चलो फिर बोलेगा सर मारते हैं। चलो आओ एक टेस्ट लेते हैं। एक ग्लास में पानी लिया, यस पानी लिया, और पानी का मार्किंग कर दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर लेंथ थी। आप लोग भी आजकल एक नई बोतल आ गई है जहां पे ना मार्किंग होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यहां पे मार्किंग था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस पानी में मैंने ऊपर से कुछ सॉल्ट डाला, ठीक है। देखा गया सॉल्ट डालने के बाद भी पानी 10 सेंटीमीटर का ही है, समझ गए। नमक, चलो आप चीनी डाल लो, चलो जाओ जाओ शुगर डाल लो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, समझ गए। 10 सेंटीमीटर था, मैंने शुगर डाला, अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मैटर ऐसा होता कंटिन्यूअस तो सॉल्ट ऊपर बैठ जाता, हाँ जैसे ऑयल। और अगर मैटर ऐसा होता, ये वाटर है आपका, ठीक है, और ये सॉल्ट, हाँ अगर मैटर ऐसा हो था तभी तो अंदर गया वो। इसका मतलब मैटर पार्टिकल्स है या फिर लेयर बाय लेयर है? आप बताओ। पार्टिकल है, क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में स्पेस था, सॉल्ट वाला जाके बीच में फंस गया। इसका मतलब मैटर कैसा है, अभी समझ में आएगा। हमें यह जानना है कि मैटर होता कैसे है, लेयर बाय लेयर या फिर पार्टिकल बाय पार्टिकल।
तो अगर लेयर बाय लेयर होता तो ऊपर ही अटक जाता। कंफर्म है? चलो ठीक है। और अगर मैटर पार्टिकल से बना होता, जैसे हमारे कुछ लोग का मानना उस टाइम में था कि अगर मैटर पार्टिकल से बना होता तो वाटर, मैं ना वाटर वाटर लिख रहा हूं, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्ट, अब मैंने ऊपर से सॉल्ट डाला तो सॉल्ट बीच में तो आएगा। क्या पानी का 10 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा ना। इसका मतलब क्या है? मैटर क्या है? पार्टिकुलेट, पार्टिकल। अब आप लोग समझ गए मैटर क्या है? कंटिन्यूअस है या पार्टिकल है? सबूत क्या दोगे? समाज पूछेगा आपसे तो आप क्या सबूत दोगे? नहीं, हम बोलेंगे। अब मैं बता रहा हूं क्या बोलेंगे। समझना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ ये मैटर कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है, तो आप सीधे शब्द में बोलेंगे क्या है? और साइंस में कोई बातें बोली नहीं जाती हैं, उसके पीछे का एक रीजन देना होता है। बोल तो कोई भी लेगा, रीजन क्या दोगे? रीजन ये दोगे कि भाई अगर मैं एक ग्लास में चीनी डालता हूं, पानी का लेवल बढ़ता नहीं है, ठीक है, पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब तो यही है कि मेरा मैटर पार्टिकल से बना होगा, तभी तो वाटर के पार्टिकल में शुगर का पार्टिकल जाके बैठ गया। भाई अगर मैं ये करूं कि जैसे ये सारे बच्चे बैठे हैं ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं, अब मैं ये करूं, मैं एक बच्चा बीच में एडजस्ट तो कर ही सकता हूं क्योंकि पार्टिकल्स चाहिए सारे हैं। लेकिन अगर ये हो कि मैं एक टेबल यहां पे रख दूं ऐसा, तो क्या एक बच्चा बैठ पाएगा? ये कंटिन्यूअस है। समझ गए? समझ में आया? है? बातें तो बहुत जोर से कर लेती हो। हाँ, आगे सुनो। ये समझ में आया? मैटर समझ में आया? अच्छा, मैटर कैसा है? पार्टिकल है कि कंटिन्यूअस है? क्यों है हम समझ गए? अच्छा चलो अभी तक जो पढ़ा वो तो चलो अब अरे ग्रीक देश है, उनका मानना हमारा मानना सब वो बता रहा हूं। अरे कोई देश अब देख लेना कहां पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं कि ग्रीक कहां पे है, ग्रीक में बोला क्या गया वो इंपॉर्टेंट है। आगे सुनो, अब बात करेंगे पार्टिकल के प्रॉपर्टीज, या बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनके बारे में कुछ अच्छी बुरी बातें, फैक्ट। पार्टिकल का जो अच्छी बात ये है वो ये है कि लिखवा रहा हूं मैं, नहीं मैं शेयर कर दूंगा। क्या? हाँ तो मैं नोट्स बना दूंगा। जहां पे कोई रस्सी लगी हुई थी झुक के गया था। पार्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस, मतलब एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, ठीक है। एक मिनट, उन्नीस, हाँ देखो कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस, मतलब एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपके साथ एक बॉक्स बनाता हूं, ये चलो ये एक स्टिक है जिससे मैं आपको मारता हूं, आप अगर इसको जूम करोगे ना तो स्टिक आपको ऐसे दिखाई देगी। आप किसी के भी स्कोप से देखें, ये स्टिक आपको ऐसे दिखाई देगी क्योंकि ये पार्टिकल्स बनी हुई है।
ऐसे, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हाँ मतलब माइक्रोस्कोप से और भी एडवांस। जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब एटम जिसे कहते हैं, नहीं नहीं, वहां पे अभी नहीं जाना। पार्टिकल, पार्टिकल आपको ऐसे दिखाई देंगे। इवन आप अपने बाल को भी जूम करोगे तो वो भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। पार्टिकल्स की वजह इस दुनिया, मैंने क्या कहा, मैटर, मैटर में बस, मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैटर। चलो अच्छा एक बात देखना बच्चों, क्या इनके बीच में कुछ स्पेस है? ये स्पेस है, ये स्पेस है ना, यही बोलना चाह रहा हूं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस। इस बात को साबित कैसे किया जाए? आपको हर एक पॉइंट लिखने के बाद मुझे कुछ एक एग्जाम्पल देना होगा लॉजिक के साथ। इसे साबित ऐसे करेंगे। आपने मिल्क लिया, मिल्क, मिल्क में आपने डाल दिया कॉफी, डाल दिया। हम बोलेंगे कि when we add coffee in the milk, the level of milk does not rise. Why? Because the particles of milk have enough space between them, so they adjusted particles of coffee. क्या बोला मैंने? आपने जो भी बोला बस हमें समझ में नहीं आया। Particles of coffee have enough space between them। अब बता रहा हूं, so particles of sugar get into these spaces। यही लिखेंगे। मिल्क के पार्टिकल के पास एक्स्ट्रा स्पेस था, इसीलिए शुगर के पार्टिकल, सॉरी कॉफी के पार्टिकल्स बीच में एडजस्ट हो गए, या फिर अब बोले कि उनके बीच में उनको स्पेस मिल गया। एक एग्जांपल है, और दे दो ना, नमक पानी, नींबू पानी, गोलगप्पा का पानी, वॉटेवर, ठीक है, समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी, सर बट एक चीज जैसे पा- आपने स्टिक का बताया था, हाँ और उसके स्पेस में और लिक्विड के स्पेस में अंतर नहीं हुआ? हाँ है, बताऊंगा आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। फिर से एक सबूत, आपने घर में एक धूपबत्ती जलाया, आप यहां बैठे थे, क्या आप दूर से स्मेल सूंघ पा रहे हो? धूपबत्ती क्या है? मैटर। मैटर को आप कहां से फील कर पा रहे हो? डिस्टेंस से, डिस्टेंस से। तो क्या मैं बोल सकता हूं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग? अगला एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए जैसे आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर के बगल में छोले बन रहे हैं, क्या आपके घर तक स्मेल नहीं आती? आती है, ठीक है। अरे ऐसे आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि छोले मैटर है, लेकिन आप तक तो आ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करते हैं। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते हैं। ये मत बोलना कि बॉटल नहीं कर रहा मूव, मैं आपको बताऊंगा आगे, कुछ बातें समय से बताई जाएंगी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मूविंग। अभी पहले सुनिए, धूपबत्ती है, आप हैं, क्या स्मेल आप तक आ रही है? तो मैं बोल सकता हूं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग। लेकिन
धूपबत्ती तो ऐसे भी घर में रखी रहती है, तब कहाँ स्मेल आता है? जलने पर स्मेल क्यों आ रहा है? भाई धूपबत्ती तो आपके घर में भी होती है ना? जैसे लिक्विड डाला ठीक है, आपके पड़ोसी ने आपको छोले दे दिए एक कटोरी, आपने रख दिया, 1 घंटे बाद खाएंगे, ठंडा हो गया, क्या अभी भी स्मेल आएगी आपको? पास में जाके स्मेल डिस्टेंस आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आती ना, क्यों? चली जाती है। कहाँ? चलिए छोड़िए, आप लोगों ने घर में अब वो लेके आया एक साईं धूप, बहुत फेमस है, लेके आया और साईं धूप आपने रख दिया, कि क्या उसकी स्मेल आ जाएगी आप तक? हाँ, लेकिन आपने अगर उसी धूप को निकाल के जला लिया है, क्या अब उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी? तो अब यहाँ कुछ तो अजीब सा हो रहा है कि अभी मैं बोल रहा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर इमरान कंटिन्यूस मूविंग, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि भाई आप आ तो नहीं रहा है। अब यहां से कहानी शुरू होती है एक नई कहानी शुरू होती है, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की भी एक स्पीड होती है। भाई आप तो कोई आ रहा है तो कुछ स्पीड से तो आ रहा होगा ना, स्पीड होती है, वो स्पीड बढ़ती है हीट के साथ। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल की स्पीड उतनी ही तेज होगी। क्या आप समझ पा रहे ठंडे खाने से खुशबू क्यों नहीं आती है? ठंडे खाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। आपने धूपबत्ती जलाया है, जल रहा है ना, टेम्परेचर आ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके पास स्मेल आएगी। एक 9th में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था कि मुझे बताओ ठंडे खाने से खुशबू क्यों नहीं आती है, गर्म खाने से खुशबू क्यों आती है? इसलिए नहीं आती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। समझ गए? उज्जवल कुछ पूछना है? थोड़ी देर तक क्यों रहती है? क्योंकि वो हवा में मिल गई है, इसलिए। हाँ हाँ सब। अब आप समझ गए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ठंडे खाने से खुशबू क्यों नहीं आती है, गर्म खाने से क्यों आती है, जलती धूपबत्ती से खुशबू क्यों आती है? एक्चुअल साइंस है, हर चीज का रीजन है। यही प्रूफ था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग। कॉपी में कहां पूछो, कॉपी में कैसे लिखोगे? अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप लिखोगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यू मूविंग एंड देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है? आरुष स्टैंड अप, खड़े हो। आरुष एक बच्चा था, वो ई रिक्शा से जा रहा था, बस से जा रहा था, और उससे ना सडनली राइज हुआ, मोबाइल देख रहा था, और उसको लगा पता है आसपास में भंडारा हो रहा है गली के अंदर में। कैसे लगा पता? कैसे आई महक उस तक? कैसे बताओगे? मुझे नहीं पता, कैसे मुझे समझाओगे? हाउ विल एक्सप्लेन मी? कि जैसे कि जिसकी महक आ रही है, जिसका कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण उसकी स्पीड बढ़ी और वो हमारे तक। बोलो, साफ बोलो ना, खाने के पार्टिकल्स की टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए हमें डिस्टेंस तक आ रही, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी। फिर खैर स्पीड मत बोलना, वेलोसिटी बोल लेना। हाँ, अब मैं एक छोटा सा और एक टर्म बता देता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना बच्चों, तब बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जब आप चलते हो ना, कोई चीज मूव करती है, उसमें ये एनर्जी होती है। अब आप लोग स्पीड नहीं बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। नहीं, अगर बोलोगे तो बोल लेना, ऐसे बोलना भैया गर्म खाने की टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, वेलोसिटी भी दूर तक स्मेल कर पाएंगे। अच्छा था? ठीक है। अभी एक और चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खत्म तो कुछ नहीं होता। नहीं, अभी तो शुरुआत है, ये टेलर दिखा रहा हूं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैं थोड़ा साफ नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। अट्रैक्ट ईच अदर,
क्या? मच्छर भी क्लास को इंटरेस्टिंग से सुन रहे हैं। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप कभी देखना कि आपने एक वो लिया कंचे, आप लोगों ने देखा है, मार्बल्स लिया है, थैंक यू। मार्बल्स आपने यहां पे फेंक दिया प्लेट में, ऐसे फैलते हैं, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर ना। मतलब अट्रैक्टिंग ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे से चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ये क्या ये अट्रैक्ट हो रहे हैं? ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या ये मार्कर पार्टिकल से बना हुआ है? लो, इसे फेंक दिया, क्या ये मार्कर बिखर गया है? नहीं ना, बिखरा तो नहीं। ये 1 करोड़ पार्टिकल से बना होगा, क्या 1 करोड़ पार्टिकल बिखर गए हैं? क्या इसमें कोई गोंद लगा हुआ है, फेविकॉल लगा हुआ है, फेविस्टिक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। भाई अगर ये आपका स्टिक है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वरना ये स्टिक बिखरता नहीं। सुना है कि मोतियों का हार पहना था, ऐसे फेंक दिया तो पूरे बिखर गया, सुना है ना? क्यों बिखर गया? क्योंकि उसके धागे टूट गए हैं। तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये ऐसे हैं। जिस दिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाएगा ये भी बिखर जाएगा। हाँ, अब आप समझ रहे हो कि मार्कर ऐसा क्यों है, ये बोर्ड ऐसा क्यों? बोर्ड में भी अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो बोर्ड अभी तक 10 लाख पीसेस में बिखर गया होता, सॉरी 10 करोड़। समझ गए? तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, छोटी मोटी बातें हैं। अब मैं इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं। देखो, ये है मार्कर है, चाबी है, आप किसे तोड़ पाओगे इजिली? क्यों? क्योंकि मार्कर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए तोड़ पाओगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू कांट ब्रेक इट। अभी मुड़ने पे मत जाओ, मैं अभी ब्रेक की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे ये 2 स्टिक है, स्टिक 1 और ये स्टिक 2, ये इसके पार्टिकल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इसके पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, मतलब इसमें हाई है। भैया कौन सा जल्दी टूटेगा? अब मैं आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लूं कि आप मार्कर नहीं तोड़ पा रहे हो, चौक कैसे तोड़ रहे हो, क्या लिखोगे? दूर नहीं, मैंने दूर पास की बातें नहीं की अभी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भैया चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए आप तोड़ पा रहे हो। मार्कर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए आप नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या ये बात आप लिख सकते हो? अब मुझे एक बात बताओ कि मैं इस चार्जर को एक मुक्के में तोड़ सकता हूं, लेकिन इसको नहीं तोड़ सकता हूं, क्यों? आप अच्छा बता रहे हैं, अधूरा बता रहे हैं। बोलिए पार्टिकल्स के बीच में, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूं, और इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए एक मुक्का में तोड़ दूंगा। दीवार के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसे एक बार में नहीं, हाँ, दीवार के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन इस मैप को फाड़ सकता हूं। इसके फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इसे फाड़ सकता हूं। डाउट आया कुछ भी? अब मैं एक आध सवाल पूछ के आपको जांच लेता हूं। मुझे बात बताओ कि आप एक पेपर को तो फाड़ सकते हो, लेकिन आप एक गत्ते को इसलिए नहीं फाड़ सकते, रिया क्यों? खड़े हो बताओ। दैट्स वाई, बैठो। तुम लोहे के सरिये को नहीं तोड़ सकती हो,
लेकिन एक लकड़ी के डंडे को तोड़ सकती हो, क्यों? जो लकड़ी का पार्टिकल्स है हाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है, हाँ जो लोहे के सही बता रहे हो। तुम्हारे घर में चिप्स बन रहे थे उस दिन, अब मैंने यहीं से पता लगा लिया कैसे। हाँ तो मतलब कैसे बन तो नहीं, ऐसे पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल करो। रिया ने अभी 2 बार बोला सर पार्टिकल का इस्तेमाल करिए। खाने के पार्टिकल्स के फोर्स और टेम्परेचर ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी तो मैं दूर से ही, मेरे पास पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए मैं समझ गई। मैंने दूध में नमक मिला दिया, कैसे? हाँ मैंने दूध में नमक मिला दिया, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल का? पार्टिकल के कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? कौन कौन से? बता दो, 2 ही बता दो। आराम करो, खड़े हो। हैं? मुझे तीसरा वाला समझा दो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अरे वो देना था, अरे रुक जाओ अभी, खाना खाते हैं।